हेलो दोस्तों, आज मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोने के लिए आ गया था। मैं पहले तो हैरान हुई कि अचानक से मेरे भाई को मेरे कमरे में सोने का जुनून क्यों चढ़ गया है। जब भी मैं उससे पूछती, वह यही कहता कि अकेले सोने में डर लगता है। मुझे अपने छोटे भाई पर बहुत प्यार आया, इसलिए मैंने उसे अपने साथ सुला लिया। वैसे भी वह अभी 13 साल का छोटा सा बच्चा है और मैं 24 साल की हूँ, तो मेरे लिए वह बहुत ही छोटा है। इसीलिए मुझे उसे अपने साथ सुलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस तरह वह लगभग रोज ही उस समय मेरे पास सोने के लिए आ जाता जब मैं सोने की तैयारी कर रही होती थी। शुरुआत में मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने भाई को अपने पास सुलाती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने उसके व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव महसूस किए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वह हर वक्त मुझे बहुत गौर से देखता है। न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी वह मेरे आसपास ही घूमने लगा था। जहाँ मैं जाती वह मेरे पीछे पीछे आ जाता। अगर मैं किचन में काम कर रही होती तो वह भी वहीं आकर बैठ जाता और तब तक बैठा रहता जब तक मैं किचन में काम कर रही होती। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलते क्यों नहीं हो? मैं देख रही हूँ कि तुम स्कूल की छुट्टियाँ भी बहुत करने लगे हो। यह बहुत गलत है। इस तरह तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा और तुम अपनी क्लास के बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे। मेरा सपना है कि तुम इंजीनियर बनो, लेकिन इस तरह वह सपना अधूरा रह जाएगा। तुम अपनी छुट्टियों की यह गलत आदत छोड़ो और स्कूल जाना शुरू करो। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में कहता, दीदी मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं घर में बैठकर पढ़ाई कर लूँगा। मुझे ज्यादा उपदेश मत दो और यह कोशिश मत करो कि मैं घर से बाहर रहूं या दोस्तों के साथ खेलूं। मुझे अब इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस आप बार बार मुझसे दूर करने की जिद मत किया करो प्लीज। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और परेशान भी, क्योंकि वह अपनी आदत, स्वभाव और दिनचर्या से बिल्कुल हटकर व्यवहार कर रहा था। कई सालों तक मेरा छोटा भाई अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था। वह दिन रात मेहनत करता और अपनी क्लास में सबसे होशियार माना जाता था। स्कूल से वापस आने के बाद वह थोड़ी देर आराम करता और फिर पास के पार्क में दोस्तों के साथ खेलने चला जाता। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी, लेकिन अब अचानक उसमें एक अजीब सा बदलाव आ गया था। अब वह दिन भर घर में ही रहता और मुझे ऐसा महसूस होता कि उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी रहती थीं। वह हर समय मेरे आसपास रहने लगा था, जैसे मुझे अंदर तक छानबीन करने की कोशिश कर रहा हो। यह स्थिति मुझे परेशान कर रही थी। और फिर उसने रात में जो अजीब हरकतें शुरू कर दी, उससे मेरी घबराहट और भी बढ़ने लगी। जब भी मैं सोने की तैयारी करती, मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आ जाता और कहता कि वह मेरे साथ सोना चाहता है। पहले तो मैंने उसे छोटा समझकर अपने पास सुला लिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी हालत अजीब सी लगने लगी। उसकी आंखें लाल हो जाती और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगती। उसकी नजरें भी कुछ गलत संकेत देती थीं, जिससे मैं और भी परेशान हो जाती। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वह मुझे कहता, दीदी मैं ठीक हूँ, बस आज अस्तबल में गया था और वहाँ बकरी का दूध पी लिया, इसलिए थोड़ी तबीयत अजीब लग रही है। सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उसे समझाया, तुम पागल हो गए हो, जब घर में गाय का दूध है तो बकरी का दूध क्यों पी रहे हो? लेकिन वह इसे बहुत हल्के में लेता और कहता, कुछ नहीं दीदी, दोस्तों के साथ मजाक में पी लिया, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। आखिर किस तरह के लड़कों के साथ उसने दोस्ती कर ली थी कि वह इस तरह की हरकतें करने लगा था। और अब वह बड़ा हो रहा था, इसलिए अगर मैं उसे किसी भी बात के लिए डांटती तो वह मुझसे नाराज होकर लड़ाई करने लगता था। यह सब देखकर मैं बेहद चिंतित और परेशान हो गई थी। मैंने अपने छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार बहुत बदल गया था। फिर एक दिन जब मैं आधी रात को प्यास के कारण जागी, तो मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। उसका इस तरह घूरना मुझे बहुत परेशान कर गया। धीरे धीरे मैं उससे डरने लगी थी। फिर मैंने उससे एक दिन कहा, अब तुम बड़े हो रहे हो तो अपने कमरे में सोया करो। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में बोला, ठीक है, अगर मैं बड़ा हो गया हूँ तो इस घर से चला जाता हूँ, फिर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। उसके मुंह से यह बातें सुनकर मैं कांप गई थी और तुरंत कहा,
कहीं तुम घर छोड़ने की बात मत करना। अगर तुम्हें मेरे साथ ही सोना है तो तुम वैसे ही रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। बस यह घर छोड़ने की बात कभी मत करना। मेरी इस बात पर वह चुप हो गया, लेकिन मैं भीतर से बहुत परेशान हो गई थी। मुझे उसकी हरकतें और उसकी सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं। वह क्या सोचने लगा था और किन कामों में पड़ गया था, यह सब मेरे लिए एक पहेली बन गया था। उसकी ये हरकतें मुझे बहुत अजीब लगने लगी थीं। अब उसकी नजरें मुझे दिन में भी परेशान करने लगी थीं। जब मैं घर के काम कर रही होती तब भी मुझे ऐसा लगता कि उसकी नजरें मुझ पर ही गड़ी हुई हैं। वह मेरे पीछे पीछे ही रहता था। रात को सोते समय भी वह मेरे कमरे में आ जाता और कहता, मैं यहीं सोऊंगा। लेकिन उसकी हालत अब मुझे बहुत घबराहट में डालने लगी थी। अब मैं रातों को सो नहीं पाती थी क्योंकि वह जागता रहता था। मुझे समझ नहीं आता था कि अगर वह मेरे साथ सोना चाहता है तो उसे सो जाना चाहिए, लेकिन वह जागता रहता और मुझे घूरता रहता। उसकी इस हरकत से मैं बेहद परेशान हो गई थी। फिर एक रात जब मेरी 2 बार आँख खुली तो मैं हैरान रह गई। मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मेरे बहुत करीब बैठा था। मैं बहुत घबरा गई थी और मेरे हाथ पैरों में पसीना आने लगा था। मेरा दम घुटने लगा था, सीने में दबाव महसूस हो रहा था और लाख कोशिशों के बावजूद मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। न तो मैं अपने भाई से कुछ पूछने की हिम्मत जुटा पा रही थी कि वह जागते हुए क्या कर रहा है और वह मुझे घूरता क्यों रहता है। मैं पूरी तरह से घबराहट का शिकार हो चुकी थी और अपने भाई की वजह से मेरी भी नींद उड़ चुकी थी। अब मैं दिन में भी आराम नहीं कर पाती थी। मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरा भाई बहुत बदल गया है और यह बदलाव किसी भी तरह से ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन जो भी था वह बहुत गलत था। फिर एक दिन मेरे सामने अपने भाई की असलियत आई, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मुझे जीने लायक भी नहीं छोड़ा। उस सच्चाई को जानकर मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बेइज्जती और घटिया हरकत का मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो मेरे भाई ने की थी। उसकी हरकत ने मुझे जीते जी मार डाला था और मैं बहुत दुख और तकलीफ में पड़ गई थी। जो कुछ भी हुआ वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी कि बाद में मैं खुद से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। इतना दुख मिला कि दिल कर रहा था कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं और अपने छोटे भाई का बिल्कुल एहसास न करूं। उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं जल्दी सो गई थी और फिर नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई झटके से मेरे बिस्तर पर बैठा है। मेरी आँख खुल गई और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरे भाई ने मेरे ऊपर, हम 2 ही बहन भाई थे और हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे मम्मी पापा बहुत जल्दी ही हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। मैं उस समय 12 साल की लड़की थी और मेरा भाई 6 साल का था। एक दिन हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल भेजकर अपने किसी जानने वाले के घर गए थे जहाँ किसी की मौत हो गई थी। वापस लौटते समय उनका बुरी तरह से रोड एक्सीडेंट हो गया और वे दोनों मौके पर ही चल बसे। मैं उस समय अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही थी जब प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और यह खबर दी। यह खबर सुनकर मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई थी और मेरी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई थी। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए थे और उनकी मौत ने मुझे बुरी तरह झकझोर दिया था। मैंने बहुत रोया। मेरी चीखें और तड़पने की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। लेकिन मेरा छोटा भाई, जो मेरे मम्मी पापा का लाडला था, उनकी मौत से बेहद सदमे में चला गया था। वह इतना सहम गया था कि उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। परिवार के सभी लोग जैसे तैसे उसे रुलाने में कामयाब हुए, लेकिन जब वह रोया तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल फटने वाला हो। मैं अपने सारे काम भूल गई थी क्योंकि मेरे भाई की उम्र ही क्या थी और उसे इतनी कम उम्र में माँ बाप की जुदाई सहनी पड़ रही थी। वह अभी तक मम्मी पापा के साथ ही सोता था और उनके बिना रहना उसके लिए बेहद कठिन हो गया था। उनकी मौत के बाद मेरे भाई की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे दौरे पड़ने लगे थे जो कि बहुत खतरनाक था। मेरे चाचा ने उसे एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाया और उसे नींद की दवाइयाँ दिलवाना शुरू कर दिया। वह ज्यादातर समय बेहोश रहता था और उसे होश नहीं रहता था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। हमारे घर में 2 पोर्शन थे, एक हमारा और एक चाचा का। चाचा के
2 बेटे और 1 बेटी थी। चाचा की बेटी के 2 बेटे थे, लेकिन बेटी नहीं थी, इसलिए चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटी का सारा शौक मुझ पर ही पूरा करते थे। यह बात मेरी चाची को बहुत बुरी लगती थी। जब भी चाचा मुझे प्यार करते तो उन्हें लगता था कि मैं उनके बच्चों का हक छीन रही हूँ। लेकिन चाचा के दोनों बेटे भी मुझसे लगाव रखते थे और उन्हें मेरी और चाचा की बातें करना बुरा नहीं लगता था। फिर भी चाची मुझसे नफरत करने लगी थी। मेरी माँ के रहते चाची कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी माँ अमीर घराने की बेटी थी और एक ऑफिस में नौकरी करती थी। इस वजह से चाची मेरी माँ से दबी हुई रहती थी। मगर मम्मी पापा के निधन के बाद चाची को मौका मिल गया और उन्होंने अपने दिल की भड़ास मुझ पर निकालनी शुरू कर दी। जब भी चाचा हमारी तरफ आते तो चाची भी पीछे पीछे चली आती और मुझे बातें सुनाती। वे कहती कि मैं अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ और मुझे अपने और अपने भाई का ख्याल खुद रखना चाहिए और घर की जिम्मेदारी भी खुद उठानी चाहिए। मुझे चाची की बातें हमेशा से बहुत दुख देती थी और चाचा भी उनकी बातों से तंग आ चुके थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। चाची जब भी कोई शिकायत करती तो चाचा उन्हें समझाते समझाते थक जाते, पर कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि वो उनकी पसंद की बीवी थी। मैं अभी अपने मम्मी पापा की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि चाची की कठोर बातें और उनके रवैये ने मुझे और भी ज्यादा तोड़ दिया। इससे मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। मैं दिन रात रोती रहती और मम्मी पापा को याद करती कि उनकी जिंदगी में हम कितनी खुशी से जी रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हमारी दुनिया ही उलट गई हो और मुझे इस छोटी उम्र में ही जिंदगी की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था। चाचा भी हमारी वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो हम दोनों बहन भाई से बहुत प्यार करते थे। लेकिन चाची की वजह से वो हमें समय नहीं दे पाते थे और यही बात उन्हें अंदर से कचोटती थी। हम दोनों बच्चे उम्र में छोटे थे, लेकिन हालात ने हमें अकेला कर दिया था। चाची की नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन चाचा ने एक समाधान निकाला और मेरा रिश्ता अपने छोटे बेटे के साथ तय कर दिया। जब चाची को ये पता चला तो उन्होंने बहुत हंगामा किया और चाचा से खूब लड़ाई की। उन्होंने मुझे भी खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि ये रिश्ता किसी भी हालत में नहीं होगा। जब चाचा ने उनकी बात नहीं मानी तो चाची रूठकर मायके चली गयीं। उनके जाने से चाचा का बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। चाची के मायके जाने से उनके दोनों बेटे भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वे भी अपनी मां के बिना रहने के आदी नहीं थे। आखिरकार चाचा ने मजबूरी में चाची की बात मानने का फैसला किया। उन्होंने मेरे मामा को बुलाकर उनकी निगरानी में पूरा घर बेच दिया। हमारा हिस्सा मामा को दे दिया और अपना हिस्सा लेकर एक नया घर खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। मगर जाने से पहले चाचा ने एक ऐसा काम कर दिया था जिसकी चाची को खबर तक नहीं थी। यह काम चाचा की दिली इच्छा थी और वे इसे पूरा करके बेहद खुश थे। चाचा के गुजर जाने के बाद मामा ने हमारे लिए अपने इलाके में एक घर खरीदा और हमें वहाँ शिफ्ट करवा दिया। मामा लगभग रोज हमसे मिलने आते और हमारी हर जरूरत पूरी करते थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें अपने घर नहीं बुलाया, क्योंकि जैसे चाची की सोच थी वैसे ही उनकी बीवी भी हमें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। इतनी छोटी उम्र में ही मुझे और मेरे भाई को अलग रहना पड़ा। मैंने खुद को मजबूत बनाने की ठान ली थी ताकि मैं अपने भाई का ध्यान खुद रख सकूं और किसी की मदद की जरूरत न पड़े। मैं घर पर रहकर ही प्राइवेट पढ़ाई करने लगी और बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को अलविदा कहकर अपने भाई की देखभाल पर ध्यान देना शुरू किया। दबाव और तनाव के कारण मेरा भाई अपना बचपन खो चुका था। उसे बस माँ बाबा की कुछ बातें याद थी और वह धीरे धीरे सब भूलता जा रहा था। मैं भी चाहती थी कि वह सब भूल जाए ताकि उसके दिलो दिमाग में कोई तकलीफ न रहे। मैं नहीं चाहती थी कि उसे मम्मी पापा की मौत, चाचा की मजबूरी और चाची के रवैये की बातें याद रहें और वह दुखी हो। मैंने उसके दिमाग में यह बात बिठा दी थी कि मम्मी पापा उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। तब से वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर हो गया था, क्योंकि उसे इंजीनियर बनना था। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मम्मी पापा की सरकारी नौकरी की पेंशन हमें मिलती थी। इसके अलावा पापा ने हमारे लिए मार्केट में 5 दुकानें
खरीदी थीं, जो किराए पर थीं। इन सब से इतना पैसा आ जाता था कि हमारा घर आराम से चल रहा था और हम किसी के मोहताज नहीं थे। समय के साथ मामा ने भी हमारे पास आना कम कर दिया था, लेकिन अब मुझे अकेले घर चलाने की आदत हो चुकी थी और किसी के ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, मगर अपनों के होते हुए भी अकेले रहना मुझे दुखी कर देता था। समय का काम है गुजर जाना, और वह गुजरता जा रहा था। धीरे धीरे मुझे हर काम की आदत हो गई थी और कभी किसी चीज का मसला नहीं हुआ। मैंने अपना पूरा ध्यान अपने छोटे भाई पर लगा दिया था, पर कुछ समय से वो बहुत बदल गया था। पहले उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन अब वो पढ़ाई से कतराने लगा था। यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना भी छोड़ दिया था। जब मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो उसने मुझसे बदतमीजी से बात की और कहा कि वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है और मुझे उसके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। उसकी इस तरह की बातों से मुझे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी, क्योंकि वो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो हमेशा मेरी हर बात बहुत इज्जत से सुनता और मानता था, लेकिन अब वो मुझसे उल्टा जवाब देने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रात को मेरे पास सोने की जिद भी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन मैंने देखा कि उसकी हालत अजीब होती थी और वो ठीक से सोता नहीं था। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि उसने बकरी का दूध पिया है, इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी ऐसी हालत और हरकतों ने मुझे बहुत परेशान और घबराहट में डाल दिया था। फिर एक रात मेरे छोटे भाई ने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं जल्दी सो गई थी। तभी मुझे नींद में महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर बैठा है। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा भाई मेरे बहुत करीब बैठा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने मेरे ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर दी। वो रोता जा रहा था और साथ ही कह रहा था कि आप भी मम्मी पापा के साथ मर जाती तो बेहतर होता। कम से कम मुझे आपकी वजह से इतनी जिल्लत नहीं सहनी पड़ती। मैं उसकी इस हरकत को देखकर बुरी तरह से चौंक गई थी। उसकी हरकतें और बातें मुझे बहुत हैरान कर रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खुद से दूर किया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या बदतमीजी है ये? होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा इस सब का? मेरी बात पर मेरा भाई नफरत से बोला, हाँ, मैं पूरे होश में हूँ। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। आपकी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसके इन शब्दों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। मैंने उसके हाथ थामे और उससे कहा, मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तब वह रोते हुए कहने लगा, कुछ दिनों से लोग मुझे देखकर इशारे करते हैं और मुझ पर बातें बनाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक दिन जब मैं दोस्तों के साथ खेलने गया तो मेरे दोस्त की माँ ने मुझे यह कहकर वहाँ से भगा दिया कि तुम उसकी हीन बहन के भाई हो। तुमसे दोस्ती करके हमारे बेटे भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन से कोई लड़का अकेले में मिलने आता है। जब तुम स्कूल और खेल के मैदान में होते हो तो वह लड़का तुम्हारे घर आता है और तुम्हारी बहन के साथ अकेले में वक्त गुजारता है। अब मोहल्ले के आवारा लड़के भी मुझे परेशान करने लगे हैं। मेरा सुकून बर्बाद हो गया है। न मैं स्कूल जा पा रहा हूँ और न ही खेलने, और यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बताओ, वह लड़का कौन है? अपने भाई की बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने सोचा, आज तक मैंने अपने भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज वह मुझसे यह सब कह रहा है। फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। पहली बार मैंने चाचा और मामा को फोन मिलाया और उन्हें सारी हकीकत बताई। चाचा और मामा की बात सुनकर मेरा भाई हैरान रह गया। वह हमारे कुछ रिश्तेदारों के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि वे कुछ समय से बाहर जा चुके थे और चाचा चाची की वजह से हमारे घर नहीं आते थे। फिर मेरे चाचा ने मेरे भाई से बात की और कहा, वह लड़का मेरा बेटा है और तुम्हारी बहन का पति है।
अलग घर में जाने से पहले मैंने उसकी शादी करवा दी थी और उसे यह जिम्मेदारी दी थी कि वह तुम दोनों का ध्यान रखे और तुम्हारे पास आता जाता रहे। तुम्हें इसलिए पता नहीं चला क्योंकि मम्मी पापा की मौत के बाद तुम्हारी हालत खराब थी और तुम्हें सुकून देने के लिए दवाई दी जा रही थी। इस वजह से तुम सब कुछ भूल चुके थे। तुम्हारी बहन चाहती थी कि जब तक तुम्हारा पढ़ाई जब तक चल रहा है तब तक तुम्हें इस बारे में कुछ न बताया जाए, इसलिए तुम इन सब से अनजान थे। अब अपनी दीदी से माफी मांगो जिसने तुम्हारी खातिर अपने आप को भुला दिया और शादी का नाम भी नहीं लिया ताकि तुम पढ़ाई पूरी कर सको। तुमने लोगों की बातों पर यकीन करके अपनी बहन से कुछ नहीं पूछा और उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया। चाचा की बात सुनकर मेरा भाई बहुत शर्मिंदा हुआ और मुझसे माफी मांगने लगा। मैं बहुत दुखी थी। मेरे भाई के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे कुछ कह पाती या उसे माफ कर पाती। मुझे इस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। मुझे पता था कि मैं ज्यादा देर तक किसी से नाराज नहीं रह सकती और यह तो फिर मेरा अपना भाई था। लेकिन कभी कभी हमें खुद को भी वक्त देना पड़ता है ताकि पुरानी बातों को भुलाकर हम आगे बढ़ सकें। मैंने भी खुद को वक्त देना चाहा। वक्त के साथ साथ मैंने अपने भाई को माफ कर दिया। अब मैं अपने पति और भाई के साथ एक ही घर में रहने लगी थी। जब चाची को यह बात पता चली तो चाचा ने मेरी शादी अपने बेटे से कर दी। चाची ने भी मुझे अपना लिया और अब सब कुछ ठीक हो गया। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलती हूँ